मानो तो माँ गंगा मानवता का कल है, ना मानो तो सिर्फ एक नदी का जल है। जय गंगा मैया। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आप सभी भक्तों को गंगा दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ गंगा आप सभी पर अपना आशीर्वाद बनाएं। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, प्रतिदिन के महात्म्य में स्वर्ण करने के लिए, सभी व्रत कथाएं स्वर्ण करने के लिए, वे सभी धार्मिक जानकारियां प्राप्त करने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। आइए अब 5 जून 2025 का पंचांग जान लें। विक्रम संवत 2082, ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष, 10वीं तिथि, दिन वीरवार। जेठ शुक्ल 10वीं तिथि का प्रारंभ 4 जून को रात 11:54 पर होगा, जिसका समापन 6 जून को सुबह 2:16 पर होगा। अर्थात 5 जून को हमें सूर्योदय से लेकर पूरे दिन 10वीं तिथि प्राप्त होगी। इस दिन नक्षत्र हस्त रहेगा। सिद्धि योग सुबह 9:13 तक, उसके बाद व्यतिपात योग प्रारंभ होगा। सूर्योदय सुबह 5:44 पर तथा सूर्यास्त शाम 7:06 पर होगा। चंद्रोदय दोपहर 2:12 पर तथा चंद्रास्त अगले दिन सुबह 2:08 पर होगा। आइए आज के कुछ शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से 4:56 तक रहेगा। अमृत काल रात 11:48 से अगले दिन सुबह 1:36 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 से दोपहर 12:52 तक रहेगा। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले राहु काल का विचार अवश्य कर लेना चाहिए। आइए अब राहु काल का समय जान लेते हैं। राहु काल दोपहर 2:05 से 3:45 तक रहेगा। यमगंड योग सुबह 5:44 से सुबह 7:24 तक रहेगा। सूर्य वृषभ राशि पर रहेंगे तथा चंद्रमा पूरा दिन रात कन्या राशि पर संचार करेंगे। चंद्रमास अमांत ज्येष्ठ, पूर्णिमांत भी ज्येष्ठ रहेगा। वैदिक ऋतु ग्रीष्म, दृक ऋतु भी ग्रीष्म रहेगी। 5 जून को सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, जिसका समय सुबह 3:35 से सुबह 5:44 तक रहेगा। वीरवार के दिन दक्षिण दिशा में दिशाशूल माना जाता है, अर्थात इस दिन दक्षिण दिशा की यात्रा करने से बचना चाहिए। यदि आपको किसी कारणवश जाना ही पड़े तो पहले दही खाकर घर से बाहर निकलें, आपकी यात्रा सुखद होगी। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है। आइए इस दिन के कुछ विशेष उपाय जान लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन गंगा स्नान करने से कई यज्ञ करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। यदि आप गंगा में स्नान कर सकें तो यह अति शुभ रहेगा। लेकिन यदि आप गंगा में स्नान ना कर सकें तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। इससे भी आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। गंगा दशहरा पर गंगा स्नान के बाद अन्न वस्त्र के अलावा शरबत, पानी, मटका, पंखा, खरबूजा, आम, चीनी आदि चीजें दान करनी चाहिए। मान्यता है कि व्यक्ति इस दिन जिस भी चीज का दान करे उसकी संख्या 10 होनी चाहिए, वह अति शुभ रहेगा। गंगा दशहरा के दिन दीप दान करने का भी विशेष महत्व है। रात्रि के समय किसी पवित्र नदी तट पर या घर में ही तुलसी के पौधे के पास तिल के तेल का दीपक जलाएं। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। इसके साथ ही उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा दशहरा की रात को एक साफ पात्र में गंगा जल लें। उसमें थोड़े काले तिल, जौं
और अक्षत मिलाएं। फिर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने पितरों का स्मरण करते हुए तर्पण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए धीरे धीरे जल को किसी वृक्ष की जड़ में या साफ स्थान पर अर्पित करें। गंगा दशहरा पर एक तांबे के पात्र में गंगा जल लेकर उसमें तुलसी के कुछ पत्ते डालें और फिर इससे श्री हरि का अभिषेक करें। जल में डाले गए तुलसी के पत्तों को एक लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। मान्यता है इससे धन लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में बरकत आती है। गंगा दशहरा के दिन शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि इसके साथ ही सभी पापों का नाश होता है। गंगा स्तोत्र का पाठ करना भी इस दिन शुभ रहता है। घर में आए दिन झगड़े होते रहते हैं तो गंगा दशहरा के दिन तांबे के लोटे में गंगा जल और तुलसी के कुछ पत्ते डालें। फिर इस जल को घर के प्रत्येक कोने में छिड़कें। इससे नेगेटिविटी दूर होती है और तनाव खत्म होता है। गंगा दशहरा पर दान में सत्तू, मटका और हाथ का पंखा दान करने से दोगुना फल प्राप्त होता है। इससे नौकरी और बिजनेस में सफलता के रास्ते सुलभ होते हैं। इस दिन ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं। पीपल के पेड़ की पूजा करें व पीपल में जल अर्पित करें। गंगा दशहरा के दिन शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाने से शनि की साढ़े सती, ढैया व राहु का अशुभ प्रभाव कम हो जाता है। आप सभी का दिन मंगलमय हो। माँ गंगा आप सभी पर अपनी विशेष कृपा दृष्टि बनाएं। कमेंट में हर हर गंगे, जय माँ गंगा अवश्य लिखें।